हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वानिका और बंताओ चाओ के घर आते हैं, जहाँ मैनी वानिका को किट के बारे में सब कुछ बता देती है कि किट मुझसे एक डेटिंग ऐप पर मिला था, जहाँ उसने मुझसे काफी टाइम बात की थी। उसने मुझे फील कराया कि मैं उसके लिए स्पेशल पर्सन हूँ, और मेरे साथ बेड शेयर करने के बाद उसने तुम्हें फ्लावर्स भिजवाए। पर जब भी हम बात करते थे तो सिर्फ बिजनेस और मेरे काम के बारे में ही बात होती थी। बाद में मुझे पता चला कि वार्ड तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है और किट उनका नेफ्यू है। जब मैंने किट से इस बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा कि वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। वानिका पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें कोई और इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए? मैनी कहती है हाँ, क्योंकि ये उन लोगों की कोई प्लानिंग हो सकती है तुम्हें फंसाने की। वानिका कहती है, इस क्रीम के बनने से हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, इसलिए हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुम्हें किट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे से नहीं होगी, और मैं कंपनी के फ्यूचर को तुम्हारी पर्सनल चीजों की वजह से दांव पर नहीं लगा सकती। बाहर आकर वानिका सैड होती है। तभी उसे किट की बातें याद आती हैं कि किट ने उससे कहा था, मैनी से मैं सिर्फ बात करता था, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। वानिका को सैड देखकर बंताओ उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वानिका कहती है ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये क्रीम हमारी कंपनी में लॉन्च होना बहुत जरूरी है। तभी उसे टॉस का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मैंने अपनी जर्मनी की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी है, ताकि मैं एक ही प्रोडक्ट पर फोकस कर सकूं। ये सुनकर वानिका और भी टेंशन में होती है, क्योंकि वो क्रीम बहुत ही कॉस्टली है। कॉल कट होने के बाद वो बंताओ को बताती है कि मैंने पिछले 2 दिनों में किट से काम की ही सारी बातें की हैं, और उसके सपोर्ट से मेरी कंपनी ग्रो हो सकती है। नेक्स्ट जुन वानिका को बताती है कि मैनी कंपनी छोड़कर जा रही है, और उसने रेजिग्नेशन लेटर भी दिया है तुम्हें देने के लिए। वानिका ये सुनकर परेशान होती है और मैनी के पास जाकर कहती है, कल मैंने तुमसे जो भी कहा, क्या तुम उसकी वजह से जा रही हो? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। मैनी कहती है, किट हमारे साथ आगे काम करेगा, और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। हमारे पास जो मौका आया है वो शायद दोबारा नहीं आएगा कंपनी को ग्रो करने का। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं किट के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर डील नहीं होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं वापस भी आ जाऊंगी। फिर मैनी वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सभी को बुरा लगता है। वानिका भी मैनी के जाने से बहुत रोती है और जुन को बताती है कि मैनी ही तो थी जो सब कुछ संभालती थी, और मैं उसका साथ भी नहीं दे पाई। तो जुन उसे समझाती है और उसे हक कर लेती है। फिर वानिका किट और वार्ड के साथ मिलकर कंपनी में उस क्रीम के काम में लग जाती है, क्योंकि उसे वो क्रीम अपनी कंपनी में लॉन्च करानी है। नेक्स्ट सीन में वानिका देखती है कि उस क्रीम की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बिल को देखकर वो टेंशन में होती है। फिर वो बंताओ और मैनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी किसी से भी बात नहीं हो पाती। वेट करते हुए वानिका को ऑफिस में ही रात हो जाती है, जहाँ किट उसके लिए डिनर लेकर आता है। फिर दोनों साथ में घर के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट डे वानिका क्रीम के सैंपल चेक करती है, जहाँ उसे टॉस से पता चलता है कि जो भी पेमेंट करेगा उसे इस क्रीम की कॉपीराइट आईडी भी मिलेगी। मतलब कि अगर फ्यूचर में कभी किट और वार्ड अलग हो भी जाते हैं तो आप उस क्रीम को बिना किसी ऑब्जेक्शन के सेल कर सकती हो। ये सुनकर वानिका शॉक होती है, क्योंकि वार्ड ने इस बारे में उसे नहीं बताया था। गाड़ी में वानिका किट से कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो इस क्रीम की कॉस्ट मैं पे करूंगी। किट भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर वो वानिका के करीब आकर सीट पीछे करके कहता है, तुम थक गई हो इसलिए आराम करो, जब घर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वानिका भी स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में बंताओ फोन में देखता है कि वानिका का आज बर्थडे है। ये देखकर वो शॉक होता है कि मैं उसका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। फिर बंताओ रेडी होकर उसके लिए बुके और चिकन स्टिक लेने आता है, क्योंकि बंताओ ही था जो वानिका को उसका बर्थडे सबसे पहले विश किया करता था। वहीं दूसरी तरफ किट वानिका से मिलने पहुंचता है और बर्थडे विश करता है। वानिका कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरा बर्थडे भी है। फिर किट वानिका को उसके फेवरेट फ्लावर्स देता है और कहता है, मुझे डर था इतने फ्लावर तुम्हारे लिए काफी नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक और कैंडल्स भी तैयार किए हैं, वहाँ चलते हैं। तभी वानिका पीछे देखती है, क्योंकि वो बंताओ का वेट कर रही होती है, पर किट उसे अपने साथ ले जाता है।
बंताओ उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है और याद करता है कि उसने वानिका को हर बर्थडे पर चिकन स्टिक खिलाए होते हैं। फिर वो उस बुके को डस्टबिन में डाल देता है और बहुत सैड होता है। वहीं दूसरी तरफ किट वानिका के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है और वानिका वहाँ केक कट करती है। तभी वानिका फ्लावर्स और किट की फोटो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट कर देती है, जिसे देखकर वार्ड स्माइल करती है। जैन और मैनी भी उन फोटोज को देखकर शॉक होती हैं। फिर वानिका और किट वानिका की मदर के घर जाते हैं, जहाँ किट वानिका की मदर को भी वही फ्लावर्स देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती हैं। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं। किट मदर से बातें करते हुए बहुत खुश होता है और सभी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। मैनी ये देखकर सैड होती है। चाओ बंताओ को कॉल करके पूछता है, क्या तुमने वानिका को बर्थडे विश किया है? बंताओ झूठ बोलता है कि मैं भूल गया। ये सुनकर चाओ भी शॉक होता है। उधर बंताओ भी ऑनलाइन वानिका की पोस्ट को देखकर अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में किट मदर से कहता है, मैं तो यहाँ रोज आना चाहता हूँ अगर वानिका मुझे अलाउ करे तो, क्योंकि मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है और वानिका भी। ये सुनकर मदर और वानिका शॉक होते हैं और वानिका उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आती है। वानिका कहती है, तुम्हें मॉम के सामने ऐसा जोक नहीं करना चाहिए था। किट कहता है, वो जोक नहीं था बल्कि सच है। वानिका कहती है, पता नहीं। किट कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तो जब से तुमसे मिला हूँ मैंने सारी वुमेन्स के कॉन्टेक्ट भी डिलीट कर दिए हैं और तुम्हें तब तक फॉलो करूँगा जब तक तुम ये नहीं कह देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तब तक तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा जब तक तुम ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी आंखों में सच देख सकता हूँ। वानिका कहती है, अब हमें चलना चाहिए। तो किट वानिका को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगता है और कहता है, मुझे पता है सब मुझे बुरा इंसान समझते हैं, पर मैं देख सकता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए तुम भी वही फील करती हो। मैं सबके सामने साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच में डिजर्व करता हूँ। फिर हमें आफ्टर 2 मंथ्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वानिका बंताओ से मिलकर उसे बताती है कि मैं किट से शादी कर रही हूँ। इस बात से बंताओ बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि बंताओ उसे स्कूल टाइम से लाइक करता था। नेक्स्ट सीन में वानिका अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जाती है, जहां वो बहुत सारे वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है और बहुत खुश भी होती है। दूसरी तरफ बंताओ चाओ को बता देता है कि वो वानिका को लाइक करता है। चाओ कहता है, इतने सालों में तुम्हें अपना लव कन्फेस करना चाहिए था, और कन्फेस करोगे तभी तो उसे पता चलेगा। लव कोई फिश सॉस तो है नहीं जो उसे यूं ही दिख जाएगा। पर बंताओ वहाँ अपने दुख सुनाकर रो रहा होता है। नेक्स्ट डे वानिका की शादी होती है, जहाँ किट उसे बहुत प्यार से देखता है। दोनों की शादी के बाद वानिका के सभी फ्रेंड्स पार्टी में होते हैं, जहाँ वानिका मैनी को देखकर उसके पास जाती है और उसे हक करके बहुत खुश होती है। तभी वहाँ जैन आकर वानिका की तारीफ करती है और सेल्फी लेने लगती है। फोटो सेशन में वानिका गिरने वाली होती है तो बंताओ उसे संभाल लेता है, लेकिन वार्ड दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं होती। बंताओ कहता है, मैं विश करूंगा कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। आई लव यू वानिका। ये सुनकर वानिका सरप्राइज हो जाती है और बंताओ को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में वानिका किट के साथ अपने घर आती है। तभी किट का फोन रिंग होता है। कॉल कट होने के बाद किट कहता है, आंट वार्ड हॉस्पिटल में है, मैं बस उन्हें देखकर वापस आता हूँ, तुम तब तक आराम करो। वानिका भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है। चेंज करके वानिका सारे गिफ्ट्स ओपन करके देख रही होती है, जहाँ उसे गिफ्ट में कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें किट अलग अलग वुमेन्स के साथ होता है। ये देखकर वानिका शॉक हो जाती है और उन सारी फोटोज को देखते हुए उसके हाथ से वो फोटो गिर जाते हैं। वानिका रोते हुए किट को कॉल करती है तो उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो वार्ड को कॉल करके पूछती है, अब आप कैसी हो? वार्ड कहती है, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वानिका और भी रोने लगती है, क्योंकि किट ने उससे अपनी ही आंट के लिए झूठ बोला था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।